नाज़रीन, क़यामत का एक दिन मुअय्यन है और इस दुनिया का एक रोज़ इख्तिताम होना है, मगर ये वक्त कब आएगा किसी को मालूम नहीं। कुर्ब क़यामत की अलबत्ता कुछ निशानियां ज़रूर बयान की गई हैं जिनके मुतालिक यकीनन आपने भी सुन रखा होगा, मगर इसराइल में यहूदी पादरियों ने एक अजीब शोशा छोड़ दिया है। उनका कहना है कि दुनिया की तारीख में 10वें सुर्ख बिछिया की पैदाइश हो गई है, जो इस बात का ऐलान है कि क़यामत बर्पा होने को है, और उन्होंने तो दुनिया से रुखसती की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। डेली स्टार के मुताबिक यहूदी मजहब के मुमताज़ इदारे दी टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐलान किया गया है कि कली तौर पर सुर्ख बछिया की पैदाइश इसराइल में हुई है, जिसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गया और कायनात अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। अब यरूशलेम में तीसरे मअबद की तामीर होगी, जिसके सामने इस बिछिया की कुर्बानी पेश की जाएगी और फिर मसीह का ज़हूर हो जाएगा। पादरी शैन रेचमन ने दी टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से जारी किए गए बयान में मज़ीद कहा कि अब वो अलामत ज़ाहिर हो गई है जो तीसरे मअबद की तामीर का इशारा है, और अब ये दुनिया अपने खात्मे के हतमी मरहले में दाखिल हो रही है। दी टेम्पल इंस्टीट्यूट ने इसराइल में पैदा होने वाली सुर्ख बिछिया का ऐलान अपने यूट्यूब चैनल पर भी किया है। इंस्टीट्यूट की जानिब से एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें सुर्ख रंग की बिछिया और उसे जन्म देने वाली गाय को बआसानी देखा जा सकता है। वीडियो में नाज़रीन को बताया गया है कि यही वो बिछिया है जिसका इंतज़ार यहूदी मजहब के पादरी सदियों से कर रहे थे, और अब चूँकि इसकी पैदाइश हो गई है तो तीसरे मअबद की तामीर और इस बिछिया की कुर्बानी की तैयारी की जाए ताकि मुक़द्दस किताब में बयान किए गए अहकामात की कमा हुक्का तामील हो जाए। प्यारे नाज़रीन, अगर आप सोशल मीडिया पर फ़ाल हैं तो आपने सोशल मीडिया पर इसराइल में सुर्ख बछिया की कुर्बानी के बारे में कयास आराइयाँ सुनी होंगी, जिसमें खुफिया मकामात पर मवेशियों की मौजूदगी और टेम्पल माउंट के करीब खुफिया कुर्बानियों का तज़किरा है। साथ ही जनवरी में हमास के तर्जमान का ये बयान भी देखा होगा कि बज़ाहिर इसराइल में कुछ सुर्ख गाँव की मौजूदगी ने 7 अक्टूबर के वाक़े को जन्म दिया। जिन सुर्ख गाँव का हवाला दिया जा रहा है वो 5 रेड एंग्स गाय हैं जो सितंबर 2022 में एक ईसाई वजारत बोने इसराइल और यरूशलेम में कायम दी टेम्पल इंस्टीट्यूट के दरमियान मुश्तरका कोशिश के जरिए दरामद की गई थी। जिन सुर्ख गाँव का हवाला दिया जा रहा है वो 5 रेड एंग्स गाय हैं जो सितंबर 2022 में एक ईसाई वजारत बोने इसराइल और यरूशलेम में कायम दी टेम्पल इंस्टीट्यूट के दरमियान मुश्तरका कोशिश के जरिए दरामद की गई थी। ख्याल रहे कि न्यू वर्ल्ड आर्डर के तहत दुनिया पर सह्योनियों की हुकूमत का तस्वर इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हैकल सुलेमानी को अज़हर नौ तामीर नहीं कर दिया जाता। सह्योनियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक मसीहा दजाल इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। हैकल सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो सह्योनियों के नज़दीक आखिरी है। मस्जिद अक्सा और कुबा सुखरा की तामीर के बारे में कोई यहूदी ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि हैकल सुलेमानी की अज़हर नौ तामीर के लिए मॉडल भी तैयार है जो माहिरीन आसार कदीमा की मदद से तैयार किया गया है और इंसानी और माली वसाइल भी मुयस्सर हैं। ताहम उसकी तामीर में 2 मुश्किलात मौजूद थीं जिसकी वजह से ये अब तक मुमकिन ना हो सका। पहली ये है कि सुलेमानी की तामीर के लिए सह्योनियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रवायात के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख बिछिया दरकार है जिसका एक बाल भी किसी और रंग हत्ता के भूरा भी ना हो। दूसरी दिक्कत हैकल सुलेमानी के तामीर का मकाम है।
सहीनियों के मुताबिक हैकल सुलेमानी को जिस मकाम पर तामीर किया जाना है वो ऐन वही मकाम है जहां पर उस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। ताहम ये मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का भी मुकद्दस तरीन मकाम है। यही वजह है कि सहीनियों को इसकी शहादत के लिए बाकायदा माहौल बनाना पड़ रहा है। गुज़िश्ता बरस हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए कायम करदा खसूसी इदारे दी टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानब से ऐलान किया गया था कि मुकम्मल तौर पर सुर्ख बच्चिया की पैदाइश इसराइल में हुई है, जिसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गया और कायनात अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। इदारे का कहना था अब यरूशलेम में तीसरे मोहब्बत की तामीर होगी, जिसके सामने इस बच्चिया की कुर्बानी पेश की जाएगी और फिर मसीह दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। 100 साल से पहले 2 नवंबर 1917 को बरतानिया के इस वक्त के वजीर खारजा आर्थर बिलफोर ने इंस्टीट्यूट का महरीन रबियों के हमराह रोज़ इस बच्चिया का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये बच्चिया किसी हादसे या तबी मौत का शिकार नहीं हुई तो इसकी कुर्बानी एक मखसूस उम्र में मौजूदा हैकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी, जो मुमकिन तौर पर रवां बरस अप्रैल में हो सकती है। कुर्बानी के बाद बिछिया के गोश्त के टुकड़ों, खाल, खून, चर्बी और गोबर सब को खुशबूदार लकड़ियों में जलाया जाएगा। उसकी राख को मतलूबा शराइत रखने वाले पानी में मिलाकर मुंतखब काहनों पर छिड़का जाएगा ताकि वो हैकल सुलेमानी के तमाम इलाके में जा सकें और हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की जा सके। इसराइल में इस हैकल की तामीर की तैयारियां बड़े अरसे से जारी हैं, हत्ता कि तेल अबीब की एक मुज़ाफ़ाती इलाके में गुलकारों का एक ग्रुप इस लम्हे की तैयारी कर रहा है जब वो यहूदी हैकल की तबाही के तकरीबन 2000 साल बाद दोबारा इसकी तामीर पर खुशी मनाएंगे। मस्जिद अक्सा के मरकज़ में वाक़े मज़ार यहूदियों के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर 70 ईस्वी में दूसरे हैकल की तबाही तक 9 गाय की कुर्बानी दी जा चुकी है और अब 10वीं कुर्बानी मसीह के दौर का आगाज़ होगा। यूँ यहूदियों को तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सुर्ख बछड़े समेत सारे ही असबाब मुहैया हो गए हैं और बस अब उसके लिए मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुनासिब मौका का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तनाज़र में अगर गज़ा की मौजूदा जंग को देखें तो बहुत सारे हैरत अंगेज़ इंकशाफात होते हैं। दुआ है कि मस्जिद अक्सा की अल्लाह पाक ता क़यामत हिफाजत फरमाए और फ़लस्तीन के मुसलमानों की भी हिफाजत फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें और लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।